हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईबी ट्यूटोरियल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सर्कल चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी हम। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या सिखाया था कि सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स है ना, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेकेंड, टैंजेंट, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। सर्कमफेरेंस, ये सब क्या होता है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसमें से अगर आपको कुछ भी समझना है, आपको नहीं आता, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे के और भी बेसिक टर्म्स हैं जो हमें देखना होगा। तो देखिए, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ये समझना है। तो देखिए, पॉइंट का पोजीशन क्या क्या हो सकता है सर्कल के रिस्पेक्ट में। हाँ, ये एक सर्कल है, तो जो पॉइंट है ना, या तो कोई भी पॉइंट ऐसे हम डाल सकते हैं। अभी मैं ना पहले सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो, सेंटर ओ से एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, दूसरा एक और सर्कल मैंने सेंटर ए से ओ ड्रॉ किया, और ये थर्ड सर्कल, उसका भी सेंटर ओ ड्रॉ किया। मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किया आपके सामने। ठीक है, अब है ना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट। हाँ, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया P, यहाँ पर मैं सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P लेती हूँ, और यहाँ बाहर कहीं सर्कल के बाहर मैंने पॉइंट P लिया। तो पोजीशन कैसे होता है पता है? ये देखिए, ये जो पॉइंट P है, इसका पोजीशन अगर पूछा जाए तो मैं बोलूँगी ये पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल, है ना। पॉइंट P जो है वो इनसाइड द सर्कल है। कब? जब मैं ऐसा OP को अगर ज्वाइन करूँ तो OP जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन रेडियस, है कि नहीं। रेडियस क्या होता है? रेडियस इज यहाँ से यहाँ तक ना। अगर मैं इसको कुछ नाम देती हूँ OA, तो OA रेडियस है ना, लेकिन OP जो है, OP यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो OP इज़ लेस देन OA। क्लियर? तो अगर आपका पॉइंट, हाँ, आपका पॉइंट सर्कल के अंदर है कुछ इस तरह से कि वो जो OP है, सेंटर से P, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा हो रहा है, तो दैट यू विल कॉल इनसाइड द सर्कल, कि पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल। सेकेंड पोजीशन है जहाँ पे जो पॉइंट है ना, वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। तो ये अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो आप कह सकते हो ना, OP इज इक्वल टू R, है ना। तो रेडियस और ये पॉइंट P, रेडियस जितना बड़ा रेडियस है उतना ही डिस्टेंस OP है। सो OP इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि द पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P इज इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर है, और यहाँ पे पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर है वो। समझ में आ रहा है? पोजीशन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट का पोजीशन, पॉइंट P का पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन बताया मैंने इनसाइड द सर्कल, सेकंड पोजीशन मैंने बोला ऑन द सर्कल, और यहाँ पर देखो आप, पॉइंट P सर्कल के बाहर है ना, बाहर दिख रहा है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो यहाँ तक तो रेडियस होता है। अगर मैं इसको B मान लूँ, हाँ, तो OB रेडियस है यहाँ पे, राइट। OB इज इक्वल टू रेडियस, तो OB से बड़ा है ना ये, तो OP इज ग्रेटर देन रेडियस, है ना। तो जब ऐसा हो जाए तो आप कहोगे पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल। आई बात समझ में? आउटसाइड द सर्कल। तो आपको मैंने 3 पोजीशन बताया, है ना, किसी भी पॉइंट का 3 पोजीशन मैंने बताया। कौन कौन सा पोजीशन? एक इनसाइड द सर्कल, एक ऑन द सर्कल, एंड आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गई। अब हम समझेंगे। ठीक है, ये है ना, डायग्राम ड्रॉ करके आप अपने नोटबुक में ये छोटी छोटी चीज़ें नोट कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट P इनसाइड द सर्कल कब होगा, ऑन द सर्कल कब होगा, एंड आउटसाइड द सर्कल कब होगा। ठीक है, चलिए, तो ये टर्म हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है मैंने? इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज इंटीरियर ऑफ अ सर्कल? तो देखिए, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल में ना, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सर्कुलर रीजन, ये सब में ना हम लोग रीजन की बात करेंगे। रीजन कैसे बताऊँ? देखो, एक सर्कल है, मैं पहले इंटीरियर की बात कर रही हूँ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल में अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर या सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है, मेरी बात समझो आप, सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट या उसके सर्कमफेरेंस पे, हाँ, बाहर नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं, तो वो इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल हो जाता है। आई बात समझ में? इंटीरियर में केवल अंदर वाला ही नहीं होगा, ये ऑन द सर्कल भी जो पॉइंट्स रहेंगे ना, उनको भी हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल के ही रीजन में मानते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या मैंने कहा कि अंदर, इनसाइड सर्कल के अंदर, या फिर ऑन, ऊपर भी। हाँ, तो इसको इंटीरियर रीजन आप कहते हो। ऑन मतलब समझ रहे हो ना, सर्कमफेरेंस के ऊपर। इंटीरियर, क्वेश्चंस में ऐसे रहते हैं, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो आपको समझ में आना चाहिए इंटीरियर का मतलब वो सारे पॉइंट्स
जो या तो सर्कल के अंदर है या सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है। क्लियर? तो ये हो गया। इंटीरियर टर्म आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सटीरियर क्या होता है। एक्सटीरियर वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, सर्कल के बाहर कुछ भी, है ना, कहीं भी ऊपर नहीं है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे नहीं है। अगर ऊपर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक्सटीरियर तो बहुत ईजी था। नाउ सर्कुलर रीजन क्या होता है? सर्कुलर रीजन का मतलब भी बहुत सिंपल है, काइंड ऑफ ऐसा ही इंटीरियर जैसा ही है। ये पूरा सर्कुलर रीजन है ना, ये देखो आप सर्कमफेरेंस से टच करते हुए ये पूरा जो रीजन है, ये जो मैं कलर कर रही हूँ एक तरह से, ये जो मैंने कलरिंग कर दी पूरी सर्कल के अंदर, ये सर्कुलर रीजन ही तो है। मतलब समझ में आया? सर्कल के अंदर और ये जो सर्कमफेरेंस है टच करता हुआ, सर्कमफेरेंस और सर्कल के अंदर कहीं पर भी कुछ भी हो, वो पूरा एरिया जो है वो क्या है, सर्कुलर रीजन कहलाता है। सर्कुलर रीजन समझ में आया? सर्कुलर रीजन का मतलब ये पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया सर्कल के अंदर का, इंक्लूडिंग द सर्कमफेरेंस। ये जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस मतलब उसको टच करते हुए मैं ऐसे कलरिंग कर रही हूँ ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये पूरा जो रीजन है ना, इसको अपन सर्कुलर रीजन कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके बुक में समझने के लिए लिख सकते हो। ओके, अब आगे और भी टर्म्स देखते हैं, है ना। वो आपने नोट कर लिया होगा, है ना। देखो, उतना लंबा लंबा डेफिनेशन लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। आपको टर्म समझने की ज़रूरत है ना। डेफिनेशन कहीं लिखना नहीं होता है, टर्म समझना होता है, बिकॉज क्वेश्चंस में उस तरीके से आएगा। कभी वो टर्म कहीं पर यूज्ड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन मत लिखो आप, है ना, उसको समझो और समझ के डायग्राम छोटा सा बाजू में उसके ड्रॉ कर लो। लाइक आपने अभी मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल सिखा रही हूँ, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का उतना आप डेफिनेशन लिखो या ना लिखो, मतलब शॉर्ट में उसका डायग्राम बनाओ जैसे अभी मैं बताऊंगी आपको, तो उससे बस आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आपको कहीं पे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है कोई एग्जाम में, है ना। आपको क्वेश्चंस में आएंगे वो, तो वो टर्म अगर समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आई बात समझ में? जैसे टर्म समझना ज़रूरी है, डेफिनेशन को लर्न नहीं करना है, कोई भी डेफिनेशन लर्न नहीं करना है, और ना ही आपको कहीं लिखना होगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, वो टर्म का मतलब क्या है, वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो वो आप डायग्राम के थ्रू भी अपने अंडरस्टैंडिंग से बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। क्या बोला मैंने बच्चों? दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। अब देखिए, मैं एक सर्कल बनाई, इसका सेंटर ये है। मैं दूसरा सर्कल बना रही हूँ, इसका भी सेंटर यही है। मैंने थर्ड सर्कल बनाया, इसका भी सेंटर यही है। आ रही बात समझ में? दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम है, आप देख रहे हो सबका सेंटर यही है, लेकिन रेडियस डिफरेंट है ना। इसका रेडियस मान लो r, ठीक है, तो इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस r2। दिख भी रहा है कि सारे रेडियस डिफरेंट है ना, ये सबसे छोटा है, ये थोड़ा बड़ा, ये उससे बड़ा। गॉट इट? तो वैसे दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियस जो है वो डिफरेंट हो। अच्छा, रेडियस का प्लूरल फॉर्म आपको पता है बच्चों? मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। RADII, रेडियाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेडियाई। रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो आप कह सकते हो कि टू और मोर देन टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, है ना, बट डिफरेंट रेडियाई। गॉट इट? डिफरेंट रेडियस है उनका। इसको कैसे सर्कल्स बोलते हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिखकर उसके बगल में ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके समझ सकते हो। गॉट इट? चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्म करेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गया, अब इक्वल सर्कल्स की बात करेंगे। इक्वल सर्कल्स और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है? तो देखिए, दो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो मतलब इक्वल हो। ठीक है, ये सेम तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब एकदम सेम साइज का दिखना चाहिए। तो मतलब मान लो कि इसका रेडियस है r एंड ये सेकेंड सर्कल है, इसका रेडियस है s। हाँ, तो r और s अगर इक्वल है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई बात समझ में? टू सर्कल्स जिनका दोनों का रेडियस जो है ना वो सेम हो, इक्वल हो, ठीक है, उन दोनों सर्कल्स को हम इक्वल सर्कल्स या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं। क्लियर? तो ये बस सिंपल था, बहुत सिंपल था ना। इक्वल सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? वैसे टू सर्कल्स विच हैव द इक्वल रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट और इक्वल सर्कल्स। ठीक है, सिंपल। ओके।
चलिए ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है। देखिए सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, यहाँ मैंने छोटा सा डायग्राम भी बना के रखा आपके लिए। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन, ना कोई भी पॉलीगन मतलब कि 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स। जैसे कि मान लो एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो ये वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस आप समझते हो ना, कॉर्नर्स ये सब, तो इसको टच करता हुआ अगर एक सर्कल मैंने बनाया, तीनों वर्टाइसेस टच करता हुआ, ऑल द वर्टाइसेस को टच करता हुआ, है ना, तो ये जो सर्कल बनाना ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो गया। क्लियर। कोई भी पॉलीगन, ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल, कुछ भी। मैंने एक स्क्वायर बनाया मान लो, अब स्क्वायर का चारों जो कॉर्नर है, चारों वर्टाइसेस है, उस चारों को टच करता हुआ अगर एक सर्कल बन रहा है तो दिस सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब मान लो मैंने एक पेंटागन बनाया, 1 2 3 4 5, हाँ, इसके भी पांचों वर्टाइसेस को टच करता हुआ अगर मैंने एक सर्कल बनाया, हाँ, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। आई बात समझ में। तो ऐसे ही आप हेक्सागन बनाओ, ऑक्टागन बनाओ, कितना भी, कोई भी पॉलीगन बनाओ, उसके सारे वर्टाइसेस, लेकिन सारे वर्टाइसेस, ऐसे नहीं कि कोई एक वर्टाइसेस छूट जाए, वर्टेक्स छूट जाए, ऐसे नहीं, ऑल द वर्टाइसेस शुड टच द सर्कल। तो वैसे सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, सर्कल का जो सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा उसको क्या कहते हैं पता है, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर कहते हैं। आई बात समझ में। ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, उसका ये सर्कम सेंटर है। एक और बात, ये जो पॉलीगन आपको नजर आ रहा है ना, इस पॉलीगन को क्या बोलते हैं पता है, कोई भी पॉलीगन, ये या ये, इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। अब थोड़ा सा आप समझो, हाँ क्या बोल रही हूँ मैं। हम इंस्क्राइब्ड सर्कल अभी तक नहीं पढ़े हैं, उसको मैंने टच भी नहीं किया है, अभी हम लोग सिर्फ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की ही बात कर रहे हैं। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, वो सर्कल जो पॉलीगन के सारे वर्टेक्स को टच करे, सारे वर्टाइसेस को टच करे, है ना, उसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। और ये जो पॉलीगन है ना बच्चों, जो पॉलीगन हम सर्कल के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, तो उसको इंस्क्राइब्ड पॉलीगन कहते हैं। भले ही हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इसको कहते हैं, ये टच होगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, लेकिन ये जो अंदर पॉलीगन है ना, इस पॉलीगन को अपन क्या बोलते हैं, ये पॉलीगन को, इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। समझा, ठीक है, ओके। अब आते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल में। मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रखती हूँ, मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी कुछ। देखिए ये रहा, ये मेरा एक्सप्लेनेशन था यहाँ तक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का, ऊपर, हाँ, या मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं जो नीचे बताऊंगी वो इंस्क्राइब्ड सर्कल की बात करूंगी, ठीक है। इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब क्या होता है, वैसे सर्कल जो कि पॉलीगन के अंदर ड्रॉ हो और पॉलीगन के सारे साइड को टच करे। ध्यान देना आप, यहाँ पे जो अपन सर्कल ड्रॉ कर रहे थे उसमें सारे वर्टाइसेस को टच हो रहा था, वो सारे वर्टाइसेस को टच करता हुआ सर्कल बाहर बन रहा था। यहाँ सारे साइड को टच करता हुआ सर्कल अंदर बनेगा, है ना। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ये ट्रायंगल है ना, इसके 3 साइड्स हैं। अब तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बनाना है, ठीक है, तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बन गया। तो ये जो बना ना, ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ इंस्क्राइब्ड सर्कल। आया समझ में, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है। उसी तरह एक स्क्वायर बना दो आप, या पैरेललोग्राम, जो भी आप समझ जाओ इसको। तो इसके चारों साइड को टच करता हुआ, चारों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया, साइड को टच हो रहा है ना, अंदर जो सर्कल बना उसको इंस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे। ये अंदर, अब ये जो सर्कल का सेंटर है इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे सर्कल के सेंटर को क्या बोला था, सेंटर को हमने क्या बोला था, सर्कम सेंटर बोला था। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल था इसलिए सर्कम सेंटर, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है इसलिए ये इन सेंटर, ठीक है, ये क्या है, इन सेंटर, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो पॉलीगन है ना, ये अंदर आ रहा है, सर्कल बाहर सर्कल है, उसको सर्कम सर्कल कहे, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे। अब अंदर जो पॉलीगन है उसको अपन क्या बोल रहे थे, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन कह रहे थे, राइट। तो यहाँ पर आप देखो,
सर्कल अंदर है ना, सर्कल अंदर है, तो अब आप क्या बोलोगे इसको, अंदर सर्कल है, इसको तो आप इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलोगे। पॉलीगन बाहर है, तो ये जो पॉलीगन है इसको आप कह सकते हो सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। आया समझ में? बहुत सिंपल, अगर आप सिंपली सोचो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि अंदर वाली चीज़ों को इंस्क्राइब्ड बोला जा रहा है, बाहर वाली चीज़ों को सर्कमस्क्राइब्ड बोला जा रहा है, बस, है ना। अंदर जो पॉलीगन था अंदर, तो हम लोग उसको इंस्क्राइब्ड पॉलीगन कह रहे थे। सर्कल बाहर है तो उसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। यहाँ पे अंदर सर्कल है तो उसको इंस्क्राइब्ड सर्कल कह रहे हैं, और जो बाहर पॉलीगन है उसको हम सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन कह रहे हैं। आई बात समझ में? ये सर्कल अंदर है तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल कह रहे हैं। इंस्क्राइब्ड सर्कल ही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, इंस्क्राइब्ड सर्कल कह रहे हैं। और ये जो बाहर पॉलीगन दिख रहा है ये वाला, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। तो आपको ये टर्म समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आपको ये समझना है वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोल रहे हैं या सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन बोल रहे हैं। दोनों का अलग मतलब है ना। अगर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है तो सर्कल बाहर, सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन है तो सर्कल अंदर। आई बात समझ में? तो ये जो मतलब मैंने इसीलिए दोनों एक ही जगह पे करके दिखाया ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ। बहुत आसान है ना। इसके सेंटर को सर्कम सेंटर, इसके सेंटर को इन सेंटर कहते हैं, है ना, एंड एटसेट्रा। मैंने सब कुछ बताया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ना डायग्राम बना लो शॉर्ट में, फिर आपको ना वो समझ, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज द सर्कल विच टचेज ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। फिर आप कह सकते हो इंस्क्राइब्ड सर्कल इज द सर्कल विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, है ना। ये सारे वर्टाइसेस को टच कर रहा है, ये सारे साइड्स को टच कर रहा है। गॉट इट? ये मैंने 3 साइड बनाया था, यहाँ पे मैंने 4 साइड बनाया। इसी तरह आप पेंटागन भी बना सकते हो, 1 2 3 4 5, है ना। अब सारे साइड को टच करता हुआ एक सर्कल। समझ में आ रहा है ना? आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि सारे साइड को टच करता हुआ सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से, इससे और भी बन सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, है ना, कुछ भी। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन एज पर योर कन्वीनियंस। उतना डेफिनेशन लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो आप सिर्फ डायग्राम भी कर लोगे तो बस है, काफ़ी है। ओके, अब देखेंगे आर्क क्या होता है, ठीक है। आर्क, व्हाट इज आर्क? तो देखिए, आपको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है ना। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, राइट। तो अब ये जैसे सर्कल है, अब इसका पार्ट, ये जो सर्कमफेरेंस है ना, इसका कोई भी पार्ट, जैसे ये एक टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा मैंने हटा दिया, तो ये जो है ना, ये क्या हो गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क। आए समझ में? आप आर्क ड्रॉ करते हो ना कॉम्पस से, आप आर्क ऐसे ड्रॉ करते हो ना, कॉम्पस लेके ऐसे करके करते हो कि नहीं, ऐसा आर्क, दिस इज आर्क, ठीक है। आर्क मतलब सर्कल का जो कुछ, व्हाट यू कैन से, पार्ट, है ना, टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड आर्क। तो पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज आर्क। अब इसमें अगर मान लो आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है, आपने एक कॉर्ड मैंने आपको बताया है क्या होता है ना, विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट। ये रहा मेरा ए बी कॉर्ड है, ध्यान से समझना। अब ए बी कॉर्ड मैंने बनाया तो ये एक आर्क बन रहा है ऐसा, ये देखो, ये एक आर्क बन रहा है और ये भी एक आर्क बन रहा है, 2 आर्क बन रहा है ना। तो आप कैसे बोलते हो पता है? ये सेंटर है सर्कल का। हाँ, सेमी सर्कल क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया डायमीटर, तो ये हाफ डिवाइड हो गया ऊपर नीचे, सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। तो अगर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया ना, सॉरी एक कॉर्ड ड्रॉ किया ना, ए बी, ये क्या है? कॉर्ड है ना, ए बी कॉर्ड है। मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कॉर्ड क्या होता है ना, सिंपल है। कॉर्ड इज नथिंग बट विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये कॉर्ड आप इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, एक बड़ा वाला पार्ट, एक छोटा वाला पार्ट, राइट। तो वो पार्ट जो सेमी सर्कल से बड़ा है, इसे अपन क्या बोलते हैं पता है? ये वाला। अब यहाँ पे ना एक नाम डाल देती हूँ, इधर डाल देती हूँ सी, इधर डाल देती हूँ डी। तो आप क्या बोलते हो कि ये जो ए सी बी है ना, ए सी बी, और इसके ऊपर ऐसे आर्क का साइन दिया मैंने, ए सी बी, ये हो गया मेजर आर्क। क्यों मेजर आर्क? क्योंकि ना सेमी सर्कल से बड़ा है ये। हाँ, ये वाला पार्ट सेमी सर्कल से बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो आप बोलोगे ए डी बी, ए
डी बी, इसके ऊपर भी आर्क का साइन, ये क्या हो गया, माइनर आर्क। आई बात समझ में? तो आर्क के दो टाइप्स हैं, कौन से, मेजर आर्क, माइनर आर्क। मेजर आर्क मतलब जो सेमी सर्कल से बड़ा है, जो वाला पार्ट है ना, और माइनर आर्क मतलब जो सेमी सर्कल से छोटा है। गॉट इट? होप आई एम क्लियर, है ना। कोई भी कॉर्ड इक्वल पार्ट में कोई भी कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड कर देता है सर्कल को। ये कॉर्ड है ना, ए बी इज कॉर्ड, ए बी इज कॉर्ड, राइट। और वो ये जो आर्क बन रहा है, ये वाला आर्क और ये बड़ा वाला आर्क, तो बड़ा वाला जो आर्क है दैट इज मेजर आर्क एंड छोटा वाला इज माइनर आर्क। यू कैन नोट इट डाउन। ओके, अब देखेंगे डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है। ठीक है, आर्क तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है, नाउ डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं फिर से। अब इसमें एक आर्क ड्रॉ करती हूँ मैं, आर्क ए बी। हाँ, आप समझ गए ना, ये ए बी क्या है, एक आर्क है, माइनर आर्क है, दिख रहा है। ओके, एक सेंटर लिया मैंने ओ। अब मैं क्या करूँगी ना, ये ए से ओ को ज्वाइन करूँगी और इधर भी ये बी से ओ को ज्वाइन करूँगी। ठीक है, ध्यान से समझो आप, ये ए बी आर्क है, तो ये ए से ओ को ज्वाइन किया, बी से ओ को, और यहाँ पे एक एंगल ले लिया मैंने, थीटा डिग्री मान लो। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये एक्चुअली एंगल ए ओ बी थीटा डिग्री दिख रहा है अपने को, राइट। तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क का मतलब होता है कि ये जो आर्क है ना, इसका जो एंड पॉइंट है ए और बी, वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी। इसको लिखते कैसे हैं, देखो मैं पहले वर्ड्स में लिखूंगी फिर इसको सिंबलाइज करूंगी। डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। अब इसको सिंबल मतलब कैसे लिखते हैं, देखो डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी को स्मॉल एम, और आर्क ए बी तो मैंने पहले ही बताया आपको ऐसे, डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। आया समझ में? तो ये और ये एक ही चीज़ दिख रही है अपने को, ये भी थीटा डिग्री, ये भी थीटा डिग्री, तो एंगल ए ओ बी थीटा डिग्री। और अगर आर्क से आपको लिखना है तो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज थीटा डिग्री। आया समझ में? तो इस तरह से अपन लिखते हैं, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी इज थीटा डिग्री। अच्छा, अगर मैं बोलूँ अगर मान लो यहाँ पे रख दूँ सी, यहाँ लिख दिए डी मान लो, हाँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। आर्क, ये आर्क का सिंबल है ना, क्या है वो, थीटा डिग्री ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए, आप समझ रहे हो, बी से स्टार्ट कीजिए और ए की तरफ जाइए ऐसे, या डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी डी ए। हाँ, अब डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, हाँ, ये स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी को मैंने ऐसे लिखा था, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए बोलो, या डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी डी ए। कितना है वो, अगर ये थीटा है, ये सिर्फ सेंटर ओ है ना, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों, टोटल कितना होता है, टोटल एंगल। डिग्री मेजर ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, डिग्री मेजर ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, बोलो सर्कल का कितना होता है, कुछ बच्चों ने बता भी दिया होगा, 360 डिग्री होता है ना, ये पूरा तो 360 डिग्री ही होता है ना, पूरा सर्कल, राइट। तो मैं कह रही हूँ डिग्री मेजर ऑफ बी ए या डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी डी ए क्या होगा, 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं। अगर ये थीटा तो ये 360 माइनस थीटा डिग्री। आया समझ में? तो बी डी ए भी वही सेम है, 360 माइनस थीटा डिग्री। ये बात समझ में आई है ना। तो ये थीटा, तो ये जो इधर से अपन ले रहे हैं बी डी ए बड़ा वाला आर्क, तो दैट इज 360 माइनस थीटा डिग्री। ओके, एंड डिग्री मेजर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन। आगे देखते हैं। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होता है, तो देखिए बच्चों, ये सारे टर्म्स है ना, चैप्टर को पढ़ने के पहले, मतलब क्वेश्चंस, थ्योरम्स जो मैं पढ़ाऊंगी उसके पहले ये सारे टर्म्स समझना ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो सारे टर्म्स एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग थ्योरम में आएंगे, क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको लग रहा हो मैम ये इतने टर्म्स क्यों बता रही है, टर्म्स की ज़रूरत है आपको, वो सब समझने के बाद ही आप आगे समझ पाओगे, है ना, थ्योरम्स वगैरह। चलिए, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स क्या होता है, देखिए अभी आर्क्स क्या होता है वो आपको पता चल चुका है ना, सब पता चल गया, आर्क क्या होता है, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है ना। ओके, अब देखिए कॉन्ग्रुएंट पता है ना, कॉन्ग्रुएंट मालूम है, कॉन्ग्रुएंट को ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये पता है,
आप लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर वगैरह पढ़ा होगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF, ऐसा कुछ है ना। ये कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। अभी मैंने सर्कल का भी बताया, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन द रेडियस आर इक्वल, है ना, ऑफ बोथ द सर्कल, तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ऐसे समझो आप। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, तो आप कैसे, मतलब अभी मैंने एक सर्कल बनाया, हाँ, अभी ये सेंटर है O, ये एक आर्क इधर, हाँ AB, ठीक है, और एक और आर्क इधर लिया मैंने CD, समझ में आ रहा है। ये CD आर्क हो गया, ये एक CD आर्क हो गया, है ना, और ये AB आर्क हो गया। तो ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर सेम है, ध्यान दीजिए, आप कहोगे AB आर्क कॉन्ग्रुएंट टू CD, आर्क CD। कब कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क CD। अभी जस्ट मैंने डिग्री मेजर आपको बताया था। डिग्री होता क्या है बेसिकली? ये, अगर ये भी थीटा है और ये भी थीटा है तब, है ना, दोनों सेम है तब। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एंगल AOB, O लिया है मैंने, सेंटर को O लिया है ना, O इज इक्वल टू एंगल COD। अगर ये दोनों एंगल सेम है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर, आर्क का डिग्री मेजर, है ना, अगर ये सेम है तो क्या होगा? इफ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क CD, तो आप बोलते हो आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? कब होगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट? दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होता है? जब डिग्री मेजर ऑफ दैट आर्क, दोनों आर्क का डिग्री मेजर सेम हो। डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर मतलब ये एंगल सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट आर्क्स कहते हैं। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। अच्छा बच्चों, सेमी सर्कल आपको पता है ना? सेमी सर्कल तो पता ही है। जस्ट एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं वापस। सेमी सर्कल मतलब सेंटर से पास होता हुआ जो लाइन है, दिस इज सेमी सर्कल डायमीटर। तो ये अपने सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये एक सेमी सर्कल है, दूसरा सेमी सर्कल, है ना। मतलब डायमीटर 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है एक सर्कल को। तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया AB मेरा डायमीटर है, हाँ, तो इधर ले लिया C, इधर ले लिया D मान लो। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि डिग्री मेजर, ध्यान दीजिए, हाँ, ये जो ACB आर्क है और ये ADB आर्क है, हाँ, दोनों, अब आप दोनों का एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर ये आर्क रहता है और ये सेंटर, तो ये आर्क से अपन सेंटर को ज्वाइन करते हैं ऐसे, और फिर ये इसका डिग्री मेजर होता है। तो यहाँ पे तो आर्क ये है, इसको आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो यही तो डिग्री मेजर होगा ना, और ये उधर वाले आर्क का भी यही दोनों एंड पॉइंट है। जब इसको आप ज्वाइन करोगे तो इसका भी डिग्री मेजर यही होगा ना, समझ में आ रहा है? तो ये कितना होगा? ये भी 180 डिग्री होगा और ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो डिग्री मेजर ऑफ आर्क ADB इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क BCA। एक ही चीज़ है दोनों। कितना है दोनों? 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? ये आर्क है, आर्क के एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी तो ये आर्क है ना, तो इससे एंड पॉइंट को आपको सेंटर से ज्वाइन करना है, ये O सेंटर। ठीक है, तो डिग्री मेजर ऑफ आर्क, है ना, क्या होता है यहाँ पे? 180 डिग्री होता है सेमी सर्कल के केस में। ठीक है, तो जस्ट मैंने यूँ बताया, मतलब जैसे आप क्लियर रखो कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, अब सेगमेंट देखेंगे। सेगमेंट क्या होता है? देखिए, पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, रीजन की बात होगी। पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। देखिए मैं कैसे बताऊंगी। ये सर्कल है, एक कॉर्ड बनाया मैंने AB। अब ना ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मेजर आर्क, माइनर आर्क मैंने बताया ना कि सेमी सर्कल से जो छोटा है, दैट इज ये वाला जो आर्क है, ये अगर यहाँ पे मैं C लिख दूँ, यहाँ पे D लिख दूँ, तो ACB माइनर आर्क है और ADB मेजर आर्क है। तो कॉर्ड और माइनर आर्क मिलके ये जो बना रहा है, दिस इज माइनर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट में पूरा रीजन आ जाता है। ठीक है, और इसको मैं डॉट 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 कर देती हूँ। तो कॉर्ड और मेजर आर्क मिलके जो बना रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं। मेजर सेगमेंट समझ में आया बच्चों? ये तो आपको समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? ये है माइनर आर्क,
राइट। ये क्या है? ये है मेजर आर्क, है ना, ये वाला मेजर आर्क है। मेजर आर्क क्या है? ए डी बी ये। और माइनर आर्क कौन सा है? ए सी बी, ये माइनर आर्क है, राइट। तो माइनर आर्क और कॉर्ड मिलके क्या बना रहे हैं? कौन सा रीजन? ये जो पूरा रीजन है ये क्या बन रहा है? माइनर सेगमेंट। और ये मेजर आर्क और ये कॉर्ड जो मिलके बना रहा है, दिस इज मेजर सेगमेंट। आया समझ में? सेगमेंट क्या होता है? रीजन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। दिस इज मेजर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट, ठीक है, नोट कर लो आप। अच्छा, और एक बात, ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट जो है ना आपस में, ये आप देखो एक दूसरे के अगल बगल है, राइट, ऑब्वियसली अगल बगल ही होगा, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है। ऑल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है। कौन कहलाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट? मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट आर ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। गॉट इट? ये टर्म्स है जो आपको समझना है, ठीक है। Why they are alternate segments? You understood, right? Alternate segment तो ये देखो अगल बगल में है ना, this is major segment, this is minor segment. Major segment and minor segment are alternate segments, है ना। तो आप नोट कर लो ये सब टर्म्स। ओके, अब देखो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, हाँ, रीजन, जस्ट अ मोमेंट डियर। हाँ, तो मैं कह रही हूँ सेक्टर ऑफ अ सर्कल मतलब रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई। मतलब कैसे पता है? अभी जैसे ये सर्कल है, हाँ, तो ये सेंटर है, टू बाउंडिंग रेडियाई मतलब दो रेडियस, है ना। रेडिया इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, तो प्लूरल मतलब दो रेडियस, और रीजन है, ये रीजन की बात हो रही है बाय एन आर्क। अभी मान लो ये आर्क है, हाँ, ए बी, ओ ए, ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर हो गया, ओ ए एक रेडियस है, ओ बी दूसरा रेडियस है, और ये ए बी क्या है? आर्क है। तो ये जो रीजन है ना, रीजन मतलब एरिया, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे सेक्टर कहते हैं। आ रही है बात समझ में? हमने इस तरह का फिगर और भी पहले बनाया ना, डिग्री मेजर समझने के लिए, उस समय एंगल की बात हुई थी, है ना। आपको समझना है कहाँ हम आर्क की बात कर रहे हैं, कहाँ हम पूरे एरिया रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे रीजन की बात हो रही है। ये जो पूरा एरिया है ना, इसे सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो दो रेडियस है ना, दो रेडियस और एक आर्क मिलकर जो रीजन को कवर कर रहा है, ये पूरा कवर, ये जो पूरा रीजन है, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में? क्लियर? ये सेक्टर होता है। अगर मैं बोलूँ अब आपको इस, अच्छा मान लो मैं ऐसे लिखूँ कि ना, यहाँ पे डी लिख देती हूँ मैं, तो ए ओ डी बी इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल, समझ में आया? सेक्टर क्यों? क्योंकि ए ओ डी बी पूरा एक रीजन को कवर कर रहा है। आई बात समझ में? सो दिस इज सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसमें भी आप कह सकते हो, आई थिंक यू कैन सी इट माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। चलो वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ देखिए आप, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? शायद बहुत सारे लोग जानते भी हैं आप में से। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल इज क्वाड्रेंट। तो अगर एक सर्कल है तो इसका जो 1/4 होता है ना, ये, दिस इज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ये भी एक सेक्टर ही है ना, आप देख रहे हो, ये भी एक सेक्टर है। ये रहा मेरा आर्क और ये रहा दो रेडियस, है ना, दो रेडियस और एक आर्क मिलके क्या बना रहा है? एक क्वाड्रेंट बना रहा है। 1/4 है ना, 1/4 ऑफ द सर्कल। गॉट इट? सर्कल। तो आप इसको भी नेमिंग कर दो, ओ ए बी, इधर सी डाल दो, तो ओ ए सी बी इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर? आप लोग ये नोट कर लो, है ना। यहाँ पे ओ बी सी ए ओ इज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, है ना। जब दो सर्कल का रेडियस सेम होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल या इक्वल सर्कल होता है ना। एक और टर्म है, वो भी मैं बता देती हूँ। ओके, ये लास्ट टर्म है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, है ना, पॉलीगन जिसके 4 साइड हो, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, 1 2 3 4। इसका जो मैंने क्या लिखा है, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल इट्स वर्टाइसेस अलाई ऑन अ सर्कल। मतलब इसका चारों जो वर्टाइसेस है वो टच करता हुआ एक सर्कल बनेगा। मतलब चारों वर्टाइसेस जो है वो सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, सपोज मैंने लिखा ए
बी सी डी, है ना, ये चारों वर्टाइसेस, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ए बी सी डी इज, है ना, इसके चारों वर्टेक्स, चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच हो रहे हैं, इसलिए ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड ये जो चार पॉइंट्स है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी आर व्हाट, ये देखो पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल आर सेड टू बी कॉन्साइक्लिक। तो आप बोलोगे ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। समझ में आया, ये सारे पॉइंट्स जो है वो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी समझ में आ गया आपको, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, चारों वर्टाइसेस जो हैं वो सर्कल को टच करें, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग? थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, हमने दो चीज़ सीखा था, याद है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो यहाँ पे बाहर कौन है? बाहर सर्कल दिख रहा है, तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड इंस्क्राइब्ड पॉलीगन बोल सकते हैं हम लोग। आप रिलेट कर पा रहे हो ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात हुई इसलिए मैंने बता दिया, बट एक्चुअली में हमने ये ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल के नहीं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कल बाहर दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल अंदर दिख रहा है। बाहर सर्कल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, और ये अंदर पॉलीगन है तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। अच्छा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है तो सेंटर को क्या बोलेंगे? सर्कम सर्कल बोलेंगे, राइट? यस, यू कैन रिलेट, वेरी इजी। तो ये बहुत सारे टर्म्स थे जो बताना ज़रूरी था मुझे सर्कल में, तो टर्म्स मैंने बता दिया। अब मैं ना आपको कुछ थ्योरम्स बताऊंगी, ठीक है। इस वीडियो में नहीं बताऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो इसके बाद हम फिर से न्यू वीडियो में मैं आपको थ्योरम्स बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला डायग्राम्स ड्रॉ करते जाओ शॉर्ट में, आपको समझ में आना चाहिए सारा टर्म्स, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।